Assalamu alaikum. This is Veria AI Wali from Rehan School Teachers Training Institute, batch 24, level 1. And today, my co-student is with me, Miss Noreen Trading Wali. She is a part of Teacher Training Institute, batch 24. So let's discuss with her the topic: how can AI help weak students improve faster? Assalamu alaikum, Miss Noreen. कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम मिस जुवेरिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा तो मिस नौरीन, आपके नज़दीक वीक स्टूडेंट्स कैसे होते हैं? किनको हम वीक स्टूडेंट्स कह सकते हैं? ऐसा हर स्टूडेंट जो अपना आउटपुट अपनी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर काम में नहीं ला रहा, वो वीक स्टूडेंट है मेरे ख्याल से। अल्लाह ताला ने सबको ज़हीन बनाया है, सबको जो है वो इंटेलिजेंट बनाया है। हम अपने आप को पहचान नहीं अ, पाते और अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये वीक जी, स्टूडेंट है। सही जगह ना लगाना वीक वीक पर्सन या वीक स्टूडेंट की मैं जी कहूँगी। बिल्कुल, ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने आप को प्रॉपर तौर पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते या फिर क्लास में प्रॉपर तौर पे जो है वो अपने क्वेश्चंस को पुट नहीं कर पाते, या फिर अपने जो है असाइनमेंट्स को, अपने होमवर्क्स को प्रॉपर तरीके से जो है वो उनको पता नहीं होता कि हम किसकी हेल्प लेकर अपने टास्क जो हैं वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से हम हेल्प के लिए कह सकते हैं अपने टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को। थैंक यू। अच्छा, क्या एआई वाक़ई वीक स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले में तेज़ इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है? आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? जी, बिल्कुल। इसके लिए स्टूडेंट को सबसे पहले जो सेल्फ लर्निंग है, उसकी तरफ लेके आना पड़ेगा। टीचर का काम है स्टूडेंट को सेल्फ लर्निंग में एंगेज करे और अगर स्टूडेंट सेल्फ लर्निंग स्टार्ट कर दे, तो वो कुछ ही टाइम के अंदर जो है वो लाइक स्टूडेंट्स के बराबर आ सकता है। इनफैक्ट कम्पीट करने की भी सलाहियत रखता है। क्योंकि एआई जो है वो हर टाइम पे अवेलेबल है, आप उसे जब चाहें तब यूज़ कर सकते हैं, आपको किसी चीज़ का इश्यू नहीं है, आपको किसी का टाइम नहीं लेना पड़ता, आपके पास जब टाइम फ्री हो आप तब उससे अपने क्विज़ेज़ बना सकते हैं, उससे किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी जो है वो कोर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं, देन आप उसको टेस्ट कर सकते हैं कि मुझे कितना समझ आया है, तो आप उसको पूरा-पूरा दिन भी यूज़ कर सकते हैं। और स्मार्ट लर्निंग बेसिकली आप एआई के थ्रू करके और थोड़े टाइम में ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। अच्छा, एआई वीक स्टूडेंट्स की सबसे पहले किस तरह स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम इसको कहें तो किस तरह हेल्प करना शुरू कर सकता है? सबसे पहले बच्चे को अपना करंट सिचुएशन बतानी होगी, उसे कौन-कौन सी चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं। हमें बच्चे को ये सिखाना होगा कि वो एआई के थ्रू कन्वर्सेशन करके ये बताए, उसे डाटा दे कि उसे किस-किस सब्जेक्ट में और किस-किस टॉपिक में उसे प्रॉब्लम आ रही है और उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसको कहा एआई को ये कमांड दी जाए कि मुझे असेस करो कि मेरा करंट लेवल क्या है। देन जब एआई आपका असेसमेंट ले लेगा, फिर उसके रिज़ल्ट के बिहाफ़ पे पर वो आपको बता देगा कि आपके ये वीक एरियाज़ हैं, आप इन वीक एरिया को इतने टाइम में, इतने क्वेश्चन्स या इतनी टेस्ट शेड्यूल बना के अटेम्प्ट करके आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे ख़्याल से उसे अपनी असेसमेंट करनी होगी कि वो किस लेवल पे खड़ा है। फिर ही वो एआई उसको गाइड कर सकता है कि आप यहाँ से आप अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं थोड़े वक़्त में। जी, बिल्कुल। अच्छा, क्या एआई हर स्टूडेंट के लर्निंग लेवल के मुताबिक लेसन्स को समझ सकता है? बिल्कुल समझ सकता है, अगर इसके लिए आप उसको अपना प्रॉपर डाटा देते जाएँगे, जितना ज़्यादा आप डाटा देते जाएँगे, उतना ज़्यादा एआई आपको उस हिसाब से आपका आपकी साइकी को समझ के आपको समझा देगा। आपने देखा होगा अक्सर अगर आप एआई को कोई एक क्वेश्चन देते हैं, तो अगली दफ़ा आप एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट के ज़रिए आप देते हैं, जैसे कोई अगर इंग्लिश सीखना चाहता है, तो वो एआई को प्रॉम्प्ट देता है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, आप मेरी हेल्प करें, मेरे साथ कन्वर्सेशन करें।
तो एआई को अब अगली दफ़ा आप जब जाएँगे उसी पोर्टल के ऊपर या उसी स्टीम पे, तो एआई आपको आप जैसे ही उसको स्टार्ट करेंगे, वो आपको अगला टॉपिक, अगला वर्ड बता देगा। अगर आपने उससे एक क्वेश्चन पूछा उसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, और आप अगला क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपने सिर्फ़ क्वेश्चन पुट किया, आपने उसको कोई और प्रॉम्प्ट नहीं दिया कि भई मुझे जो है इसका फ़ॉर्मूला जानना है या मुझे इसकी डेप्थ जाननी है या इसका कोर पॉइंट जानना है, वन लाइनर जानना है, वो आपको ऑटोमैटिकली दे देगा। एआई के पास हमारा जितना ज़्यादा डाटा होगा, वो इतना एक्यूरेट हमें आंसर देगा। ओके मिस नौरीन, तो अगर किसी स्टूडेंट को मैथ मुश्किल लगती हो, तो एआई उसकी क्या हेल्प कर सकता है? मैथ का मैं खुद टीचर हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस गुज़रा है मैथ के हिसाब से तो मुश्किल है। मतलब इंग्लिश, केमिस्ट्री, साइंस सब्जेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, पर एआई अगर आपको बेसिक मैथ की नॉलेज है बच्चे को, फिर तो ठीक है। फिर तो वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है। लेकिन अगर उसे बेसिक्स नॉलेज नहीं है, जैसे कि उसे अरिथमेटिक्स नहीं आते, अलजेब्रा नहीं आता, फिर उसे समझने के लिए किसी न किसी टीचर की ज़रूरत होगी। तो मैं प्रेफ़र नहीं करूँगी कि मैथ ऐसा बच्चा जो बिगिनर लेवल पे हो, जैसे कि हमारे प्राइमरी स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं उनको प्रेफ़र नहीं करूँगी कि वो मैथ की तरफ जाएँ। एआई समझाता है और बाज़ दफ़ा एआई गलत आंसर्स भी देता है। ये मेरी स्पेशली मैथ के अंदर उसने 2 से 3 दफ़ा ये मिस्टेक्स की हैं। तो इसके लिए आपको अपने टीचर्स को गाइडलाइन लेनी पड़ेगी। ओके, रीचेक करना सही। पड़ेगा मैथ के सब्जेक्ट। आपने बहुत जो है वो नॉलेज की बात बताई है हमें, जो जिससे कि हमें पहले जिसका इल्म नहीं था। अच्छा, क्या एआई डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को सिंपल रोमन उर्दू या इजी लैंग्वेज में समझ सकता है, समझा सकता है? जी, समझा देता है एआई, लेकिन अगर आप उसको स्पीकिंग में करेंगे कि आप मेरे साथ उर्दू में स्पीक आउट करें, तो वो जो है वो हिंदी वाली जो उर्दू है ना, वो वाली यूज़ करता है। हमारी वाली जो उर्दू पाकिस्तान वाली उर्दू है, वो यूज़ नहीं करता स्पीकिंग के मामले में। और अगर रोमन उर्दू में आप चाहेंगे, तो वो आपको समझा देगा। आप चाहेंगे तो उसका वो आपको मैप बना देगा, माइंड मैप। लर्निंग की कुछ टेक्निक्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूव हैं, जैसे माइंड मैप हो गया, जैसे हमारा स्टोरी टेलिंग मेथड हो गया, जैसे हमारी बेसिकली ये 2 ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, माइंड मैप और स्टोरी टेलिंग और नोट्स वगैरह। तो ये आपको वो आसानी से प्रोवाइड कर देगा। अगर आप किसी भी टॉपिक को कहेंगे और जिस लेवल पे कहेंगे, उस लेवल पे आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर आप उसे कहेंगे कि मुझे एक 10 साला बच्चे को ये चीज़ समझानी है, तो उस हिसाब से मुझे बता दें कि मैंने उसको कैसे समझाना है, या आप कहेंगे कि मैं एक 10 साला बच्चा हूँ, मुझे ये टॉपिक समझना है, आप मुझे समझा दो किस तरह मैं समझूँ। तो वो हर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को भी ईज़ी लैंग्वेज में अब जो एज क्राइटेरिया उसको प्रोवाइड करेंगे, वो उस एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको समझा देगा। ओके, तो क्या एआई स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स आइडेंटिफ़ाई करके उन्हें करेक्ट करने में भी मदद करती है? जी, बिल्कुल, ये मैंने अपना खुद एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं इंग्लिश पे काफ़ी टाइम से काम कर रही थी, तो कोर्सेज़ वग़ैरह अगेन सेम ऐसे ही हैं, आप पे करें, तो हम आपको ये सिखाएँगे पहले कोर्स से पहले, और कोर्स जब आप पे कर देते हैं, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि जी अच्छा, वो तो उतना ही सिखाएँगे जितना आपको उनकी ज़रूरत है। तो मैंने जितनी भी इंग्लिश सीखी है, वो सारी मैंने एआई के थ्रू सीखी है। हमें समझ तो आ जाती है इंग्लिश, क्योंकि हमें शुरू से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हमें पढ़नी भी आती होती है, बट हमें उसको यूज़ करना नहीं आता। हमें टेंसेस वगैरह भी सिखा दिए जाते हैं, रटा दिए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो टेंसेस वगैरह का यूज़ होता है, हमें वो नहीं बताया जाता। मैंने ये सारा कुछ एआई के थ्रू ही सीखा है, और मैं एक टॉपिक के ऊपर अपनी राइटिंग लिखती हूँ, उसको आइल्स के अंदर स्पीकिंग और राइटिंग का टेस्ट होता है, तो राइटिंग के लिए टॉपिक चूज़ करके उसके ऊपर राइट करती हूँ, सेंटेंसेस बनाती हूँ, और देन मैं एआई को देती हूँ पिक्चर, वो मुझे मेरी मिस्टेक्स करके बता देता है। और वो मुझे ये भी बता देता है अगर मैं मसलसल कौन-कौन सी मिस्टेक्स कर रही हूँ और इसको इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ। तो एआई आपकी मिस्टेक्स ज़रूर निकालता है। अगर आप उसे कहेंगे कि अपने अपने स्टूडेंट्स या
टेस्ट लिया है, पेपर लिया है, बट आपके पास टाइम नहीं है चेक करने का, आप उसको पिक्चर देते हो, आप उसे कहते हो मेरे मुझे ये चेक कर दें और ये क्राइटेरिया आपने इस क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये चेकिंग करनी है और मार्क्स देने हैं, वो आपको चेक करके मार्क्स भी दे देगा। और आपको ये भी बता देगा आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ एआई कर देता है। ओके, ये तो काफ़ी मतलब कि आपने काम की बातें शेयर की हैं कि टीचर्स के लिए जो है ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है अगर वो इसको प्रॉपर तरीके से इसी तरह यूज़ करें जैसे कि आप माशाल्लाह से कर रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती हैं, इसके लिए लेना पड़ेगा। हम जितना ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं एपीआईज़ के थ्रू अगर हम इसकी बना लेते हैं, एपीआई बना लेते हैं तो हमारे लिए और टीचर्स का बर्डन बहुत हद तक कम कर सकता है एआई। नोट्स हो गए, चेकिंग हो गई, रिव्यू हो गया, प्लान्स हो गए, लेसन प्लान्स, ये सारा कुछ एआई आराम से बना देता है, जिसको हमें करने के लिए दिन-दिन गुज़र जाते हैं पूरा-पूरा। ओके, तो अभी आपने जैसे प्लान करने की बात की, तो क्या एआई स्टूडेंट के लिए पर्सनलाइज़ स्टडी प्लान भी बना सकता है कि हर स्टूडेंट के माइंड के हिसाब से उसके लिए स्टडी प्लान बनाना और उसके समझने के लेवल के हिसाब से जो है वो लेसन को प्लान करना? बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले स्टूडेंट का जो है वो परफ़ॉर्मा फ़िल करके देना होगा, जिस स्टूडेंट्स का आप पर्सनलाइज़्ड प्लान बनाना चाहते हैं, आपको उसकी टाइप बतानी होगी। दुनिया में 16 टाइप होती हैं, हर पर्सन जो है वो इन 16 टाइप में ही लाई कर रहा होता है। तो आपको स्टूडेंट की टाइप, उसकी मेंटल हेल्थ और उसका लर्निंग पैटर्न देना होगा। जैसे ही आप उसको देंगे तो स्टूडेंट के लिए वो आपको प्लान बना के दे देगा ईज़िली। इवन कि वो क्वेश्चंस भी बना देगा और ये भी बता देगा कि जब वो आप उसको डाटा देंगे, जब वो असेसमेंट अपनी सबमिट करवाएगा एआई के पोर्टल के ऊपर, देन वो आपको आइडेंटिफ़ाई कर देगा कि आपको बच्चे को कौन-सी चीज़ें समझ आ गई हैं और स्टूडेंट को कौन-सी चीज़ें समझ नहीं आई और जो नहीं आई उसके लिए आप फर्दर क्या कर सकते हैं, उसको मज़ीद समझाने के लिए आप कौन-से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस आप थ्रू जल्दी आइडेंटिफ़ाई कर लेगा। अगर आप एग्ज़ाम्स हो गए वो सारी चीज़ें भी एआई आपको उस टाइप के क्वेश्चंस बना के दे देगा, जो क्वेश्चंस पैटर्न होता है कैम्ब्रिज के टेस्टों का, पेपरों का या फिर हमारे सीएसएस के एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न होता है, वो आपको वैसे उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बना के दे देगा और आपकी प्रैक्टिस करवा देगा। यहाँ तक एआई ये काम कर जाता है। जी, मिस नौरीन, अगर स्टूडेंट किसी टॉपिक को बार-बार भूल जाए तो एआई उसकी किस तरह हेल्प कर सकती है? एआई आपको आप जब पूछेंगे कि आप जब एआई से इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में लर्न करने का मेथड पूछेंगे तो आपको कितने दिनों बाद इस टॉपिक को रिवाइज़ करना है। सबसे पहले हम एक टॉपिक को समझते हैं, देन उसको असेसमेंट करते हैं देते हैं। असेसमेंट देने के बाद आप उसको तीसरे दिन रिवाइज़ करेंगे, फिर आप उसको 7वें दिन करेंगे, फिर 10वें दिन करेंगे। अगर आप उसको साइंटिफिकली मेथड के थ्रू आप उसको बार-बार रिवाइज़ करेंगे तो एआई आपको रिवीजन करवा आपको असेसमेंट ले लेगा। असेसमेंट के बाद आप उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कर सकते हैं आराम से, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, फिर आपको भूलेगा नहीं। एआई आपको मेथड्स बताता है डिफरेंट साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, क्या एआई होमवर्क करने के बजाय होमवर्क समझाने में ज़्यादा यूज़फुल है? एआई से होमवर्क करवाना नहीं चाहिए, एआई से होमवर्क यूज़ करना चाहिए। होमवर्क के लिए उसको यूज़ करना चाहिए ताकि हम उसको समझ सकें होमवर्क को। होमवर्क समझने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए ना कि एआई को उससे होमवर्क करवाने के लिए। हमारे यहाँ तो इतना भी एआई यूज़ नहीं होता लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बच्चे एआई से होमवर्क करवाते थे तो उनकी मेंटल
जो है लर्निंग एबिलिटीज़ वो बहुत डाउन चली गई थी, तो अब वहाँ पे पाबंदी है एआई को होमवर्क्स के लिए यूज़ करना। इनफैक्ट उन्होंने ऐसे जो है वो प्लेटफ़ॉर्म्स बना दिए हैं, जब आप उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि होमवर्क बच्चे ने खुद किया है कि एआई के थ्रू करवाया है। तो इसलिए बच्चों को हमेशा एआई को अपने होमवर्क को समझने के लिए एआई को यूज़ करना चाहिए, ना कि होमवर्क करवाने के लिए। और हमें ये एथिकल चीज़ बच्चों को सिखानी भी होगी, जब हम उन्हें एआई का यूज़ करना सिखाएँगे। जी, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफ़ाक करूँगी। अच्छा, स्टूडेंट्स एआई का गलत इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं? अगर हम स्टूडेंट लाइफ़ की बात करें, तो हम एआई को जो एज़ अ स्टूडेंट एआई का गलत यूज़ हम इस तरह कर सकते हैं, हम एआई को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम को बेनिफिट बता देते हैं कि भई अगर आप मुझे होमवर्क करके दोगे तो ये बेनिफिट्स हैं, मेरा टाइम बच जाएगा, मेरे पास ज़्यादा टाइम होगा चीज़ों को देखने के लिए, सोचने के लिए, मैं अपने इस काम को कहीं और लगा सकता हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप गूगल पे जाके अगर आप कहेंगे कि कॉफ़ी बेनिफिट्स ऑफ कॉफ़ी आप लिखेंगे, तो वो आपको 10 जो है वो कॉफ़ी के बेनिफिट्स बता देगा। और जैसे ही आप जाके गूगल को कहेंगे कि डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉफ़ी लिखें, तो वो आपको 10 डिसएडवांटेज भी बता देगा। बिल्कुल एआई ऐसे ही है, अगर आप उसको जो आप उसको फ़ीड अप करेंगे, जो आप उससे कन्वर्सेशन करेंगे या जो डाटा दे रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग आपको चलता जाएगा। वो आपको ये नहीं बता सकता, ये गलत है, ये ना करो। अगर आप किसी चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछेंगे, तो वो आपको दोनों चीज़ें इक्वली आपको प्रोवाइड कर देगा। एडवांटेजेस भी दे देगा, डिसएडवांटेज भी दे देगा। तो बच्चे जो है वो उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं एआई को, जैसे कि हम फेक पिक्चर्स बनवा सकते हैं, एआई जनरेट करके दे देता है। इवन के रिसेंटली चाइना के अंदर जो है चाइनीज़ था बंदा यहाँ पे पाकिस्तान में, तो उन्होंने पिक्चर वॉइस जनरेट करवाई उस बंदे की और उसके घर कॉल करके कहा कि भई इसको अगवा कर लिया गया है, पिक्चर हम भेज रहे हैं इसकी, तो आप हमें इतने पैसे दे दें। तो हम इस तरह के मैलिशियस एक्टिविटीज़ जो है वो एआई के थ्रू बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम वीडियोज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम पिक्चर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के काम एआई आराम से कर देगा आपको। मिसयूज़ ऑफ एआई बड़ा है और किया भी जा रहा है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है कि इंडिया में धरना हो रहा था, उस धरने के अंदर जो पिक्चर थी वो एआई के थ्रू जनरेट करके अपलोड करवा दी गई थी और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये भी रि जब एआई 2023 में आया था, ये तब की बात है। जी, माशाल्लाह आपने जो है वो काफ़ी स्टडी की हुई है और रिसर्च की हुई है इस बारे में, माशाल्लाह। अच्छा, मिस नौरीन, क्या सिर्फ़ एआई पे डिपेंड करना स्टूडेंट के लिए नुकसानदेह हो सकता है? ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं और आगे चलते हैं कि पेरेंट्स वीक स्टूडेंट्स की एआई के ज़रिए लर्निंग में क्या रोल अदा कर सकते हैं? पेरेंट्स बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। हर पेरेंट टीचर नहीं होता, बट एआई एक ऐसी चीज़ है जो आपको टीचर बना सकती है अगर अपने बच्चे को खुद पढ़ाना चाहते हैं। आप एआई के थ्रू आप बच्चे को टॉपिक समझा सकते हैं, क्योंकि एआई आपको बड़े अच्छे तरीके से आपने पढ़ने के बाद बुक्स को बेशक हाथ नहीं लगाया, उसके बावजूद आप जो है वो कोई भी टॉपिक जो भी आपके बच्चे का टॉपिक है, डायरी है, आप एआई को सेंड करके उस स्पेसिफिक बुक से रेलेवेंट चीज़ें, टॉपिक्स आप समझ सकते हैं और समझने के बाद अपने बच्चों को समझा सकते हैं। एक तो चीज़ ये कर सकते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि आप समझ कर बच्चों को कह सकते हैं कि भई आप यहाँ से समझ लो। उसके बाद आप अपने बच्चे के लिए टेस्ट बना सकते हैं। जो भी आपके बच्चे का कोर्स है उस लेवल आप उसको एआई को आप कह दें कि ये मेरे बच्चे का ग्रेड है, इस स्कूल में है, इस कंट्री में है और इस कंट्री में ये टेस्ट जो है वो मेथड्स होते हैं, असेसमेंट्स मेथड्स, तो आप इसके अकॉर्डिंग मुझे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट बना दें। एआई आपको बना देगा, आप उसको अपने बच्चे से सॉल्व करवा सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि हमारे बच्चे का जो है वो कितना उसने लर्न किया है। उसके बाद अगर आपको नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से बने हैं या आंसर्स क्या हैं, तो आप दोबारा एआई को वो पिक्चर सेंड करके टेस्ट की आप उससे पूछ सकते हैं कि इसको चेक कर दें और मुझे मार्क्स बता दें कि कितने मेरे बच्चे के मार्क्स आए हैं, तो वो आपको मार्क्स भी बता देगा। तो
हम एज़ अ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एआई को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इससे हम अपने बच्चे की जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी कर सकते हैं। हम उसकी रीडिंग, राइटिंग और कंसेप्चुअल लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी कर सकते हैं, एआई को यूज़ करते हुए। हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे साइंस में एवापोरेशन है, एवापोराइज़ेशन हो गया, कोई भी आप टॉपिक ले लें किसी भी सब्जेक्ट का, इवन कि अलजेब्रा हो गया, आप उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, जबकि इन डाटा साइंस वो सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। जैसे कि हमारे पास मैट्रिसेस हो गए और ये सारी जो है टेक्निक्स, अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी हो गई। हम एआई के थ्रू कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने बच्चे से और वो हमें कोई ना कोई आंसर देगा, तो हम अपने हमें स्कूल्स की ज़रूरत नहीं रह जाती। अगर हम एआई को स्टडिंग बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो हमें स्कूल की ज़रूरत नहीं रहेगी। हर बंदा टीचर बन सकता है। कम से कम अपने बच्चे के लेवल तक बन सकता है। इतनी शानदार चीज़ है ये। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा क्या एआई शाय स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल है जो टीचर से सवाल पूछने में हिचकिचाते हैं? बिल्कुल है। एआई कभी भी आपको अपने यूज़ किया है और बच्चे भी यूज़ करते हैं, आप कभी भी एआई को कोई भी क्वेश्चन दें, वो आपको आंसर करता है विदाउट जजमेंट। वो जज नहीं करता पूछने वाले का क्वेश्चन कि वो किस टाइप का या किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम शायद बच्चों को तो बहुत आसानी से एआई के सिखा के उसकी जो लर्निंग है वो 10x कर सकते हैं। ओके, अगर किसी स्टूडेंट के पास एक्सपेंसिव ट्यूशन या कोचिंग का बजट ना हो, तो क्या एआई उसके लिए एक यूज़फुल लर्निंग पार्टनर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है और बल्कि बन सकता नहीं ये है। हम लोग हर जगह पे कहीं न कहीं एआई यूज़ कर रहे होते हैं। हम इतना शायद सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, लेकिन जो हमारी जनरेशन एक्स और जनरेशन ज़ी है, जनरेशन ज़ी और अल्फ़ा, वो बहुत ज़्यादा एआई यूज़ करती हैं। वो कैप्शंस लिखती हैं, एआई के थ्रू कैप्शंस लिखवाती हैं। वो कोई भी टॉपिक हो, कोई रिसर्च हो, कोई प्रोडक्ट फाइंड करनी हो, वो एआई के थ्रू सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेती हैं। तो जब बच्चा ये सारे काम कर सकता है, कैप्शन लिखवा सकता है, एडिटिंग कर सकता है, वीडियोज़ बना सकता है, तो वो अपनी लर्निंग को क्यों नहीं यूज़ कर सकता? बेसिकली बनाया तो ये इसीलिए गया था ना। तो बच्चा जो है वो ट्यूशन्स के अब जो है ना सेल्फ लर्निंग बेसिकली एआई के आने के बाद सेल्फ लर्निंग बहुत आसान हो गई है और बहुत ईज़ी हो गई है आप समझे ऑलमोस्ट। अगर आप पेड वर्ज़न नहीं लेते मेटा का वो उसका जेमिनी का, चैट जीपीटी का, तब भी आप बड़ी आसानी से अपनी सेल्फ लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं। आप कोई भी स्किल, कोई भी टॉपिक आराम से सीख सकते हैं एआई के थ्रू। ओके, तो आपके एक्सपीरियंस में वीक स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए एआई के साथ-साथ और क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? उसमें क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा एआई आपको गलत आंसर दे रहा होता है। अगर आपको कोर नॉलेज नहीं होगी, तो आप नहीं समझ पाएँगे कि ये गलत आंसर दे रहा है। बिकॉज़ मैंने बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस एआई को दे देती थी कि ये मुझे सॉल्व करके इसका आंसर दे दें, क्योंकि एमसीक्यूज़ वाले टाइप क्वेश्चंस में आपको पूरा प्रोसीजर परफ़ॉर्म करना पड़ता है, फिर आपको आंसर मिलता है। तो अपना टाइम सेव करने के लिए आप एआई को क्वेश्चन दे रहे हैं कि मुझे इसका आंसर बता दे, तो उसने बाज़ दफ़ा आंसर्स दिए जो वो ऐसे थे कि मुझे आंसर्स पे डाउट होता था और मैं उसको फिर रीचेक करती थी डिफरेंट गूगल पे जाके वीडियोज़ से, तो वो मुझे फिर आइडिया हो जाता था हाँ, ये गलत है। जबकि बच्चा जो है वो ये चीज़ नहीं जज कर सकेगा। तो हमें अपने बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना होगा कि उनकी इतनी क्रिटिकल थिंकिंग हो, उन्हें आइडिया हो जाए यहाँ पे ब्लंडर बज रहा है तो कौन-सा बज रहा है। जिस टॉपिक पे या जिस चीज़ के ऊपर वो चाहते हैं। और इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप क्रॉस वेरीफ़ाई करें उसके आंसर्स को गूगल के थ्रू। आप जो है अपनी
फेसबुक या जो भी आपके मेंटोर्स हैं उनसे कंसल्ट करें, अपने टीचर से कंसल्ट करें कि ये आंसर दिया है, क्या ये सही है कि ये गलत है। तो इसके लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ानी होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग, ये 2 चीज़ें हैं, जो अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग अपने मास्टर कर लेते हैं, तो आप एआई को आराम से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नौरीन ट्रेडिंग वाली, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ इसी चैनल द विज़डम टॉक पे। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।